नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे, जबरदस्त, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे जबरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है चीन को। किसने किया है? तो WHO ने मलेरिया मुक्त चीन को घोषित कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें WHO के बारे में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना होता है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को घोषित कर दिया है। अगर हम बात करें चीन के बारे में, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। अगर हम बात करें चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 63 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। किसने? तो WHO ने। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नागालैंड को, ठीक है। नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। अगर हम बात कर ले कि अशांत क्षेत्र होता क्या है, जहां ज्यादा उग्रवादी होता है। देखिए, नागालैंड चाहता है कि हमको एक अलग देश चाहिए, ठीक है। नागालैंड चाहता है कि मेरा एक अलग झंडा हो, मेरा एक अलग संविधान हो, ठीक है। नागालैंड चाहता है कि हम एक अलग देश का निर्माण करें। इसीलिए सरकार के द्वारा नागालैंड के ऊपर अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें नागालैंड के बारे में, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री है। और नागालैंड के जो राज्यपाल है वो है आर एन रवि नागालैंड के राज्यपाल है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य को 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? तो 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो नागालैंड को, ठीक है। सबसे पहले अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? तो मणिपुर को किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 को। कब किया गया था? 1958 यानी कि 1958 ईस्वी को मणिपुर को पहला अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। देखिए, नागालैंड जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो म्यांमार के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो SBI ने, ठीक है। 1 जुलाई को SBI ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। कैमा मनाया है? 66वां। किसने मनाया है? तो SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI का पुराना नाम है, ठीक है। इसको कब दिया गया था SBI नाम? तो 1955 को। कब दिया गया था? 1955 को, ठीक है। 1955 को SBI इसका नाम दिया गया। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा SBI के अध्यक्ष है, ठीक है। और SBI का जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में, मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है SBI ने, ठीक है। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब पड़ा था? तो 1955 ईस्वी को। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा इसके अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव कौन है? तो अरुण कुमार मेहता, ठीक है। अरुण कुमार मेहता जो है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है, जिन्होंने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। कौन सा हेल्पलाइन? तो सुकून हेल्पलाइन। किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जब से 370 धारा हटा है तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 22 जिला है और लद्दाख में 2 जिला है। 2 जिला कौन कौन है, एक लेह और एक कारगिल। कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी को, ठीक है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है, डल झील, बुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कहाँ स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, देखिए जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, और लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल है, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर ले तो सवाल था कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो बना है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। यानी कि भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बना है, अभिमन्यु मिश्रा, जिसका उम्र है 12 साल 4 महीना 25 दिन। कितना है, 12 साल 4 महीना 25 दिन किसका उम्र है, तो अभिमन्यु मिश्रा का। इससे पहले कौन था, सर्गेई, ठीक है, जो रूस का था, उसका उम्र था 12 साल 7 महीना, ठीक है। इसका कितना है, तो 12 साल 4 महीना 25 दिन इसका उम्र है अभिमन्यु मिश्रा का। इससे पहले ग्रैंड मास्टर कौन था, तो वो था सर्गेई, जिसका रिकॉर्ड अभिमन्यु मिश्रा ने तोड़ दिया है। उसका उम्र कितना था, तो 12 साल 7 महीना था, ठीक है। यानी अभिमन्यु मिश्रा से वो बड़ा था, ये अब छोटा है, ठीक है। यानी कि भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो बना है अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है कि किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का शुरू किया है, तो वो किया है रूस ने, ठीक है। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। किसने किया है, तो रूस ने किया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, ठीक है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, 39 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में, ठीक है। अंगदान के मामले में तमिलनाडु 1 नंबर पे है, और मछली उत्पादन में तमिलनाडु 1 नंबर पे है, ठीक है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश के तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है, तो रूस के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें रूस के बारे में, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन जो है रूस के प्रधानमंत्री है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल रूस की मुद्रा है, ठीक है। और रूस की राजधानी है मॉस्को, जो है रूस की राजधानी है। रूस किस महाद्वीप में स्थित है, तो रूस 2 महाद्वीप में आता है, और एक एशिया और दूसरा यूरोप, ठीक है। उसका राजधानी, जो रूस की राजधानी मॉस्को है, वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा मान्यता यूरोप महाद्वीप में इसको दिया जाता है, रूस को, ठीक है। तो सवाल है कि किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है, तो रूस ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो अमिताभ कांत का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, यानी अमिताभ कांत का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें नीति, NITI, ठीक है, NITI, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म होता है। नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नीति के बारे में, तो देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत, और अमिताभ कांत का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति का फुल फॉर्म होता है। और नीति का जो स्थापना हुआ था ये योजना आयोग की जगह आया था, ठीक है। पहले योजना आयोग चलता था, उसके बाद योजना आयोग की जगह कौन आया है, तो नीति आयोग, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके, नीति आयोग के। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, तो सीईओ है अमिताभ कांत, इसीलिए उनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। किसका, तो अमिताभ कांत का, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। वो बने हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगर हम बात कर ले वायुसेना के बारे में, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना हुआ था। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो RKS भदौरिया जो है वायुसेना के अध्यक्ष है, ठीक है। अगर हम बात कर ले वायुसेना के, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वायुसेना का स्थापना कब हुआ था, तो आप 8 अक्टूबर 1932 को, अध्यक्ष कौन है, RKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष है। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह जो है राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, तो सवाल था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, वो रहा है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। अमेरिका शीर्ष पर रहा है। प्रथम टॉप तीन देश कौन कौन है, अमेरिका प्रथम नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है यूके, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे आ जाता है, पहला नंबर पे अमेरिका, ठीक है, दूसरे नंबर पे यूके यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे है इजराइल। और जो हमारा इंडिया है, भारत जो है वो 20वें नंबर पे है। कितने नंबर पे, 20वें नंबर पे है भारत, ठीक है। ये देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स क्या होता है, ये पर्यावरण में जो पर्यावरण के सुरक्षित के लिए जो सबसे ज्यादा बेटर होता है वो जारी करता है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, वो रहा है अमेरिका, दूसरे नंबर पे यूके, और तीसरे नंबर पे इजराइल, और भारत जो है 20वें नंबर पे है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो 46वें राष्ट्रपति है, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, कौन, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सवाल था कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका। और अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है, तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। टोटल महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं, और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में किसे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, वो मिला है मोना विश्वरूपा महंती को, ठीक है। यूएई का गोल्डन वीजा किसको मिला है, तो मोना विश्वरूपा महंती को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, ठीक है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका राजधानी क्या होता है, तो अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है, और यूएई की जो मुद्रा है वो है दिरहम, यूएई की मुद्रा है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किसे यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, तो मोना विश्वरूपा महंती को। मोना विश्वरूपा महंती कहाँ की रहने वाली है, तो उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मयूरभंज, ठीक है। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मयूरभंज, वहीं की ये कौन रहने वाली है, मोना विश्वरूपा महंती, ठीक है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी क्या होता है यूएई का, अबू धाबी यूएई की राजधानी है, और यूएई की मुद्रा है दिरहम। यूएई एक देश है, ठीक है, ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी होती है अबू धाबी, ठीक है, और इसका मुद्रा होता है दिरहम, ठीक है। अगर हम बात करें मोना विश्वरूपा महंती जो उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का स्थापना होता है, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा में नंदनकानन अभ्यारण्य है, ठीक है। चिल्का झील जो मीठे पानी की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, ठीक है ना।
हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है वो भी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स डे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।